Hello students, I am Mr. Hadi and today topic for discussion is peripheral nervous system. तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से। तो इस लेक्चर से पहले जितने भी आपके लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब सारे सीक्वेंस वाइज अपलोड किए गए हैं। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, अगर आप ये लेक्चर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इससे पहले आप पहले पीछे वाले लेक्चर्स देख लें, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स हैं सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप क्या करें, आप पहले पीछे वाले लेक्चर्स देखें, देन इस पे आ जाएं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या आप देख चुके हैं तो फिर भी इस लेक्चर को देखें ज़रा, और बहुत ही ईजी वे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ आ जाएगा ये टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करें। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कौन सा है, नर्वस, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा कोऑर्डिनेशन का, यानी कि राब्ते का काम होगा हमारी पूरी बॉडी के दरमियान। जो कोऑर्डिनेशन का काम होगा वो नर्वस सिस्टम का होगा। अब पेरिफेरल यानी कि पेरिफेरी, साइड वाले जो रीजन होते हैं उसमें फैला हुआ, सही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम जो फैला हुआ होगा, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, सही है। उसे हम नाम दे देंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट, उससे पहले आप ये देखें कि अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली दो पार्ट्स में मुश्तमिल है। अब वो दो पार्ट्स कौन से हैं, उनमें से जो एक पोर्शन था वो था आपके पास CNS, और जो दूसरा नर्वस सिस्टम था दैट इज द PNS। अब जो CNS था, CNS स्टैंड फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहाँ पर मौजूद है, ब्रेन मौजूद होगा स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर, और जो स्कल होगी वो एक बहुत ही मजबूत हड्डी के अंदर, बोन के अंदर होगी। उस हड्डी का नाम क्या होगा, क्रीनियम बोन। क्या नेम है, क्रीनियम बोन। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होता है, तो डियर स्टूडेंट जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो आपका कहाँ पर होगा, वर्टिब्रल कॉलम में। तो आपका जो ब्रेन है वो आपके स्कल में आ गया, क्रेनियल बोन में आ गया, और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो देखें, ये वर्टिब्राई मैंने बनाए हैं, ये वर्टिब्राई, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो इसके दरमियान में क्या होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उन तमाम नर्व्स पर मुश्तमिल होता है जो या तो ब्रेन से निकल रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। अब नर्व्स क्या होती हैं, देखें, अगर हम नर्वस सिस्टम के बेसिक यूनिट की बात करते हैं, सबसे छोटे यूनिट की, तो सबसे छोटा जो यूनिट होगा वो आपके पास होता है न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसा कि एक पोर्शन होता है जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है, उसका नाम होगा सेल बॉडी। और सेल बॉडी से कुछ हिस्से होते हैं जो छोटे बड़े हुए अपेंडिजेस होंगे लेकिन छोटी होती हैं, वो आपके पास डेंड्राइट्स होंगे। और अगर हम न्यूरॉन को नीचे की तरफ देखते हैं तो एक लंबी रस्सी की तरह के स्ट्रक्चर आ रही है नीचे के, इसका नाम होगा एक्सॉन। जब न्यूरॉन के एक्सॉन्स आपस में मिलेंगे, इस तरह से न्यूरॉन के एक्सॉन्स आपस में मिलते गए, उनके मिलने से एक बंडल बन गया, सही है। उनके मिलने से एक बंडल बना, और उस बंडल के ऊपर जब फैट की एक लेयर चढ़ा दी, इधर देखें ज़रा, देखें मैंने काफ़ी सारे एक्सॉन, सिर्फ एक्सॉन लिए हैं, एक्सॉन लेता गया हूँ, उसके ऊपर मैंने फैट की लेयर चढ़ा दी है जो कि रेड से दिखाई दे रही है। अब ये जो चीज़ बन गई इसको नाम दे देंगे नर्व। तो नर्व बना कैसे है, नर्व एक्सॉन के मिलने से बन गया है। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, यानी कि यहाँ से जो नर्व्स बाहर निकल रही हैं, देखें ये स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स बाहर निकल रही हैं। ब्रेन से भी नर्व्स बाहर निकल रही हैं। तो ये जो नर्व्स होंगी ये हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएंगी। ब्रेन से निकलेंगी नर्व्स, पूरी बॉडी में फैल रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं, पूरी बॉडी में फैल रही हैं। काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है। जैसा कि हाथ पर टच करो महसूस होता है ना, किसी ने टच किया, तो यहाँ से नर्व है तो फिर ही वो पैगाम यहाँ से ब्रेन तक गया है ना, सही है। तो ये नर्व्स होंगी। अब वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली होंगी उसको आप क्या नाम दे दोगे, उसको नाम दे दोगे स्पाइनल नर्व का।
और वो नर्व्स जो आपके ब्रेन से निकली होंगी उन नर्व्स को क्या नाम दोगे? दिस वन नोन एज क्रीनियल नर्व्स। तो क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम असल में नेटवर्क होता है किस चीज का? नेटवर्क ऑफ नर्व्स का नेटवर्क होगा जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा। और इसके अंदर दो तरह की बेसिकली नर्व्स आपको देखने को मिलेंगी। एक जो नर्व होंगी वो आपके पास स्पाइनल नर्व होंगी, दूसरी जो नर्व होंगी वो होंगी क्रीनियल नर्व। स्पाइनल नर्व निकलेंगी स्पाइनल कॉर्ड से, क्रीनियल नर्व निकलेंगी ब्रेन से। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से एमसीक्यूज देख लें। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकलते हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं ना उसके 31 पेयर्स होते हैं, यानी कि ये एक नर्व, ये दो नर्व मिली तो एक जोड़ा बन गया। तो टोटल कितने जोड़े बनेंगे? टोटल जो जोड़े होंगे वो होंगे कितने? 31 पेयर्स होंगे। कौन सी नर्व्स के? स्पाइनल नर्व्स के। और क्रीनियल जो कि ब्रेन से बाहर निकल रही हैं उसके कितने जोड़े होंगे? उसके होंगे 12 पेयर्स। इज इट क्लियर? तो 12 पेयर्स जो कि ब्रेन से बाहर निकल रहे हैं और 31 पेयर जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रहे हैं। और ये तमाम जो पेयर्स होंगे नर्व के, ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा, नेटवर्क बनाएगा। उसको आप क्या नाम दे दोगे? उसे आप नाम दे दोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम दे दोगे।